का लाभ भी है। तो क्या हुआ कि स्वामी जी ने एक दिन कहा कि देखो भैया, गंगा की महिमा सर्वत्र है, लेकिन उत्तर वाहिनी तट पर जो हम तपस्या करने आए हैं उसका एक मूल कारण है जो मैंने वेदों से लेकर के उपनिषदों तक, शास्त्रों तक पूरा का पूरा रहस्य निकाला है, मर्म वो मुझे यही मिला जो मैं बताने जा रहा हूँ। क्या? अब लोग बड़े जिज्ञासु हैं, कान लगाए हुए हैं। देखो, ये उत्तर वाहिनी गंगा और उत्तर वाहिनी नर्मदा, समझ गए हो कि नहीं? ये महिमा बता रहा हूँ, यानी गंगा से ज्यादा महिमा नर्मदा जी की है। याद रखना, गंगा की कितनी महिमा करपात्री जी ने बताई है और उत्तर वाहिनी गंगा की कितनी महिमा बताई है। ऐसे नर्मदा जी की महिमा तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन उत्तर वाहिनी नर्मदा जी की क्या महिमा है? करपात्री जी महाराज ने कहा सर्वत्र गंगा की महिमा है, लेकिन मैंने काशी की भूमि पर जो तप किया है वो तप के प्रभाव से मुझे गंगा जी ने स्वयं दर्शन दिया, और दर्शन दे करके, ये धर्म सम्राट जी की बात बता रहा हूं, वो तो साक्षात शंकर हैं, और गंगा जी दर्शन दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए हो कि नहीं? क्योंकि शिव के मस्तक पर सदा निवास करती है गंगा, लेकिन मृत्यु लोक में चूंकि वो मानव स्वरूप का अपना चरित्र कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अपना अभिनय कर रहे हैं, तो स्वप्न में ही गंगा आ सकती है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कभी भी समय अनुकूल समझ करके आ सकती हैं। उन्होंने कहा कि एक बार गंगा माँ ने बड़ी कृपा करी और दर्शन दिया, तो उन्होंने यही कहा कि तुम तपस्वी हो, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मानव शरीर में, क्योंकि मानव शरीर है, इसमें त्रुटियां हो जाती हैं और वो पता ही नहीं चलता है। ऐसी त्रुटियां हो जाती हैं कि पता नहीं चलता है कि क्या त्रुटि हो गई, समझ गए हो कि नहीं? त्रुटि हुई क्या है ये पता ही नहीं चलता है, लेकिन जानने में तो कोई त्रुटि महात्मा आपसे हुई नहीं है, आप तो बहुत शंकर के अवतारी हैं, इसलिए शंकरावतार धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज भगवान शंकर के ही स्वरूप हैं, उनसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, लेकिन मानव लीला कर रहे हैं। तो गंगा माँ ने कहा कि तुम बहुत बड़े महात्मा हो, तपस्वी हो, लेकिन अनजाने में मानव शरीर से कुछ त्रुटियां हो जाती हैं। जो भी उत्तर वाहिनी गंगा तट पर तपस्या कर लेता है उसके समस्त जाने अनजाने के दोष में दूर कर देती हूँ। जाने अनजाने के जो भी दोष आते हैं उन्हें मैं दूर कर देती हूँ, इसलिए मेरी आज्ञा है कि जहां भी मेरा उत्तर वाहिनी स्वरूप हो वहां पर आप जाइए। तो फतेहपुर में कई जगह है, लेकिन फतेहपुर समीप था, तो इसलिए, और फतेहपुर में कुछ विशेष रूप से घाटों पर वृक्ष आदि हैं तो आनंद भी है, तो इसलिए धर्म सम्राट जी ने वहां पर निवास किया। अब आप देखिए, गंगा जी से मिलने के लिए नर्मदा जी आती हैं, आती हैं कि नहीं आती हैं? बोलो भाई। नर्मदा जी गंगा जी के पास नहीं जाती हैं, लेकिन गंगा जी मां नर्मदा के पास आती हैं। क्यों आती हैं? सभी ने सुना है, संतों ने भी सुनाया है, आपने भी बहुत सत्संग किए हैं, क्योंकि नर्मदा तट पर रहते हो तो नर्मदा जी की महिमा के बारे में बहुत अच्छा आप लोग जानते हैं, क्योंकि गांव गांव में लगभग नर्मदा पुराण होते हैं, और पुराण के माध्यम से तो पूरी विशेषताओं का वर्णन, हर घाट का वर्णन होता है। वो विषय में नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन एक सूक्ष्म बात, महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। गंगा भी कहीं ना कहीं दुखी हो जाती हैं, इतनी दुखी हो जाती हैं कि जितने संसार के प्राणी हैं वो सब पाप धोने के लिए यही चले आए हैं। अच्छा, पुण्य कम हो रहे हैं, पाप ज्यादा हो रहे हैं। क्यों भाई? पुण्य
कम हो रहे हैं, पाप ज्यादा हो रहे हैं। तो जब पाप ज्यादा हो रहे हैं तो पापी ज्यादा हो रहे हैं, और पापी ज्यादा, संख्या उनकी ज्यादा है। तो बोलो वजन बढ़ रहा है कि नहीं, भार बढ़ रहा है कि नहीं? किसके ऊपर? गंगा जी के ऊपर। सब स्नान कर रहे हैं, माँ मुझे पापों से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ। जब दुखी हो जाती हूँ तो भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है? लाखों करोड़ों पापी, असंख्य, सब पाप धोने के लिए चले आ रहे हैं, और इतना ज्यादा पाप का बोझ बढ़ गया है कि अब आपकी कृपा मुझे चाहिए। इसलिए आप अगर कृपा नहीं करेंगे तो ये बोझ पाप का बढ़ता ही रहेगा। शिव जी ने कहा ये सामर्थ्य मुझ में नहीं है, ये सामर्थ्य तो मेरी पुत्री नर्मदा में है, उसी के पास जाओ, वही तुम्हारे बोझ को उतारेगी। बोलिए नर्मदा मैया की। देखो कितनी बड़ी महिमा है, सोचो जरा, भाग्यवान हो तुम सब। गंगा जी को आना पड़ा, और गंगा जी को, नर्मदा जी का सम्मान करना पड़ा, और जो पाप का बोझ था वो मां नर्मदा ने गंगा को पाप मुक्त कर दिया है, उस बोझ से मुक्त कर दिया। इसलिए बड़ी महिमा है। सप्त ऋषि सबसे ज्यादा महिमा मंडिता मां नर्मदा के तट पर वास करते हैं, और संकल्प है उनका कि उत्तर वाहिनी तट पर ही मैं रहूंगा, वही मेरा परिक्रमा स्थली होगी। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? वही मेरी परिक्रमा होगी। जैसे श्री गणाध्यक्ष भगवान ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, शिव पार्वती की परिक्रमा कर ली, बोलो संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा हो गई कि नहीं? संपूर्ण पवित्र नदियों की परिक्रमा हो गई कि नहीं? संपूर्ण पवित्र पर्वतों की परिक्रमा हो गई कि नहीं? किनमें हुई? भगवान शिव और पार्वती। महिमा जासु जान गण राहु, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। परिक्रमा कर ली, प्रथम पूज्य हो गए, गणाध्यक्ष हैं वो। बड़ी महिमा है, उनके बिना कोई मांगलिक कार्य होता ही नहीं है। लेकिन ये महिमा किससे बड़ी है? परिक्रमा करने से। लेकिन किसकी परिक्रमा करने से? माता पिता की परिक्रमा करने से। ऐसे ही सप्त ऋषि नर्मदा जी की महिमा से बहुत प्रभावित हैं, जबकि डायरेक्ट संबंध है हिमालय से। बोलो देवभूमि से संबंध है कि नहीं सप्त ऋषियों का? लेकिन देवभूमि छोड़ करके नर्मदा खंड में आते हैं वो, और नर्मदा खंड में भी कौन सा तट स्वीकार करते हैं? नर्मदा जी के किस स्वरूप को? उत्तर वाहिनी स्वरूप को स्वीकार करते हैं, और वो कहते हैं कि उत्तर वाहिनी परिक्रमा हमने कर ली तो पूरी नर्मदा परिक्रमा नहीं, संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा होगी। केवल नर्मदा परिक्रमा नहीं, संपूर्ण तीर्थों की परिक्रमा